बोल गिरिराज धरण की जय बोलने में जोर लगता है थोड़ा सा है, बाकी तो सब बढ़िया गांव है, एक नंबर है। थोड़ा सा जय बोलने में ही समस्या है, ये गले में फंस जाता होगा। बोल गिरिराज धरण की जय। भोजन वोजन तो करके आते हो कि निराहार होकर सुन रहे हो? ऐसा सुंदर ये भगवान का चरित्र है जिसको जितना समय दिया जाएगा कम। 7 दिन बीते, संवर्तकों के पास में पानी खत्म। संवर्तक कौन? प्रलयकालीन मेघ, जिनको आदेश था इंद्र का। उन्होंने घुटने टेक दिए जाकर इंद्र के आगे, बस हमारी टंकी खाली हो गई। और महाराज जल बरसाया, वृंदावन पर ना पड़ा वो तो ठीक, किंतु ये गया कहां वो भी नहीं पता है। बड़ी छतरी पर जल गिरे तो आप तो भीग नहीं रहे हो, किंतु आसपास से तो वो जल नीचे गिरना चाहिए ना। किंतु ये ऐसी अनोखी छतरी है जिसके आसपास से भी जल नीचे नहीं गिर पा रहा। कहते हैं जन्नू ऋषि वहां आ गए और सारा जल पी गए। इंद्र घबराया, नारद जी को पुकारा। नारद जी ने आकर समझाया कि अब तो पैर ही पकड़ लिए जाए तो ठीक है इंद्र। तो इंद्र ने कहा मार पड़ेगी? बोले नहीं पड़ेगी। कैसे? बोले तुम्हारे पास में नंदिनी है ना, कामधेनु की बछिया, उसको आगे करके जाओ, तुम पीछे जाना और मुंह में चारा दबा कर जाना। चारा दिखना चाहिए। कैसा दबाया जाता है चारा? आधा अंदर आधा बाहर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम स्वयं गौ माता हैं। चारा कौन खाती है? तो इंद्र क्या बनकर जाना पड़ा उसको। और बड़ी सुंदर स्तुति, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। तीनों गुणों से ऊपर हैं आप, सत्व रज और तम, और हम तो देव हैं, सात्विक गुण के मारे हुए या सत्व से बंधे हुए, और आप तो सत्व गुणाधिष्ठात्र देव हैं। आप तो तीनों गुणों से भी परे हैं। दयालु, कृपा कीजिए। भगवान ने उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि आगे आगे नंदिनी आ रही थी ना, तो भगवान का पूरा ध्यान नंदिनी के ऊपर। गाय को देखकर भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं जैसे कोई मैया ससुराल में अपने मायके वाले को देखकर प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ही भगवान गौ माता को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे को मारना है, उसने कुछ उद्दंडता कर दी है और माँ उसको मारने को तैयार है। बच्चा घर के बाहर भाग गया है, किंतु जब वो आया तो आगे मामा जी को लेकर आया। हाँ, पीछे वो खुद है। तो बताओ अब बच्चे को मार पड़ेगी क्या? पहले मामा का स्वागत होगा या बेटे को मारा जाएगा? इसलिए भगवान ने इंद्र को नहीं मारा। तो धीरे से पीछे से आकर इंद्र ने पैर पकड़ लिए। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने थोड़ा समझा दिया, डांट डपट लगाकर। आगे से मेरा अपराध करो इंद्र, चलेगा, किंतु मेरे भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए। भगवान ने वो पहाड़ रख दिया। दीपावली के बाद से ये 10 दिन कुल लगे हैं। 7 दिन तक तो जल ही बरसता रहा। एक दिन भोजन पहले बनाने का, दूसरा दिन भोग लगाने का और मेघों की गर्जना। तीसरे दिन से भगवान ने पहाड़ उठाया, 7 दिन तक पहाड़ उठाया। और दसवीं के दिन इंद्र पैर पकड़ता है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष। अब लोगों ने चर्चा शुरू की, बोले पूतना मरी तो हमने सोचा ठोकर लग गई, शक्टासुर मरा तो हमने सोचा ऊपर से गिर गया, तृणावर्त मरा तो हमने सोचा पैर लड़खड़ा गया होगा, वत्सासुर, धेनुकासुर, बकासुर ये तो सब जंगल में मरे, हर जगह कृष्ण था, हमने सोचा कोई कारण रहा होगा। अब क्या कहोगे? जब ये बालक नाग की फण पर नाचे और नाग पत्नियां इसके हाथ जोड़े, तब क्या कहोगे? जब ये बालक 7 दिन तक ऐसा विशाल काय पहाड़ अपनी कनिष्ठिका पर उठाकर रखे, तो है किसी के पास जवाब कि ये कौन है? क्या ये नंद का छोरा हो सकता है? क्या ये यशोदा का लाल हो सकता है? तब सबने अपने मन में जो चल रहा था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी ने कह दिया भैया ये देव है, कोई कहे देवों का देव है, कोई कहे अवतारी है, कोई कहे कि ये नंद का नहीं है, ये वसुदेव का है। मैया यशोदा चिढ़ जाती, इतना कोई उनको कह देता कि ये तेरा बालक नहीं है, तो मैया लड़ने को उसको आ जाती, मेरा नहीं है तो किसका है? अपने हृदय के टुकड़े की भांति पाल रही हूं इतने दिनों से, तो भगवान को देखा नहीं गया कि मेरी मैया को ऐसे शब्द परेशान कर रहे हैं। सबको बुलाया कि भाई तुमको चाहिए क्या, ये बताओ। बोले कृष्ण बता दे कि तू कहां का है, अब जरा स्पष्ट कर दे तो अच्छा है। तो भगवान कहे इससे पहले नंद जी को याद आया गर्गाचार्य जी के वचन। तो गर्गाचार्य जी कहकर गए थे नारायण समो गुण ही, तेरा ये बालक कैसा है? नारायण के समान गुण वाला। आज गांव के सामने खोल दिया राज। तो किसी समझदार ने यह भी कह दिया कि नारायण के समान गुण वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि ये नारायण ही है। अच्छा कृष्ण ये तो बता कि तेरा अपना गांव कैसा है? क्या कहते हैं तेरे धाम को? भगवान ने कहा वैकुंठ। तो कैसा लगता है? भगवान ने कहा देखना चाहोगे? तो मित्रों ने कहा हाँ चलो। ब्रह्म हृद में लेकर आए भगवान सबको यमुना जी के, और डुबकी लगवाई। जो ही सबने डुबकी लगाई तो अपने आप को कहां पाया? वैकुंठ। किंतु भगवान साथ में नहीं थे। डुबकी लगाते समय तो भगवान थे, भगवान साथ में सबके सब ग्वाल बाल श्रीदामा मधुमंगल स्तोक आदि सब घूम रहे हैं, और उसकी भव्यता दिव्यता देखकर पागल हुए जा रहे हैं। वैकुंठ है सब। वाह भाई देखो तो, जिनके मुकुट आसमान छू रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े देव जय जयकार कर रहे हैं हमारे कृष्ण की, और उसका तो नाम भी कितना ऊंचा पुकारा जा रहा है। अखिल ब्रह्मांड नायक, चराचरपति, जगतपति, गोपति, गोलोकपति, जगतपति, वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, ऐसा नाम पुकारा जा रहा है। और वहां मित्रगण कहते हैं कि हमारे लिए तो वो लाला है बस, इतना बड़ा नाम कैसे हुआ इसका? तो घूमते घूमते जब मुख्य सभा में पहुंचे, तब द्वारपालों ने उनको दूर ही रोक दिया, क्योंकि दूर सिंहासन पर भगवान बैठे हुए हैं। तो मधुमंगल कहता देख तो कितना सुंदर लग रहा है, हमारे बीच में रहता था तब तो ऐसा लगता नहीं था कि ये इतना सुंदर है और ऐसा इसका मजमा है। तो एक दूसरा कहता देख तो इसके बगल में कौन बैठी है? एक ने कहा कि क्या पता भाई कहीं देखा नहीं इसको। तो दूसरा पीछे से कहता मैंने देखा है। तो सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर, तूने देखा है मतलब तू यहाँ आता जाता है हमेशा? बताओ देखो, कह रहा है मैंने देखा है। अरे हाँ सच मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं कह रहा। कहाँ देखा बता? बोले सुबह सुबह 4 बजे अपने वृंदावन की झाड़ू लगाती है। किसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मी जी के लिए। झाड़ू लगाती है हमारे यहाँ की। तो किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। अरे चुप कर, जोर से मत बोल वरना मार पड़ेगी, पता नहीं परदेश में हैं हम। तब भगवान उठकर आ गए और सबको साथ लेकर पूरा वैकुंठ घुमाया। फिर भगवान ने पूछा कैसा लगा? बोले बहुत सुंदर। तो रुक जाओ यहीं,
बोले ना। कृष्ण तेरा वैकुंठ बहुत सुंदर है, क्या कहने इसके, अप्रतिम है, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, किंतु हमको हमारा वृंदावन ही प्रिय है। हमको वृंदावन से बढ़कर के कुछ और नहीं चाहिए। वृंदावन मतलब सशरीर जो वैकुंठ गए उनको भी अपना घर प्यारा है। वृंदावन मतलब आपका घर, अपने घर को वृंदावन बनाओ। जब तक अपना घर वृंदावन नहीं है तब तक वैकुंठ की परवाह करना, चिंता करना व्यर्थ। आपके संबंध में प्रेम बनाओ। विचार करो कि यही पत्नी हमको क्यों मिली, यही पति हमको क्यों मिले, यही बेटा हमको क्यों मिला, क्या हम इनसे संबंधित हैं, क्या पूर्व जन्म का कोई देना लेना है। इन संबंधों में प्रेम हो। स्वयं ठाकुर जी भी कहे कि चलो वैकुंठ, तो हमको भी गोप ग्वालों की तरह कहना पड़े कि ना, हमको तो ये घर अच्छा लग रहा है। यहां प्रेम होना चाहिए। जहां भगवान, जहां हम भगवान की भक्ति करें वहां भगवान। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पूरा घर प्रेम से रहता हो, भगवान का भजन करता हो, पूजन पाठ में समय देता हो, जहां एक घर के सदस्य की तरह भगवान की फिक्र हो। तूने खाया, मैंने खाया, पर उन्होंने खाया कि नहीं, ये चिंता जिस घर में हो घर के सदस्यों को, वह घर ही वैकुंठ है। फिर दूसरा वैकुंठ ढूंढने की जरूरत क्या है। और ऐसा प्रेम हो तो महल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रेम हो तो कुटिया भी महल से बढ़कर है। और तो छोड़ो, कुटिया भी ना होना और घर के सदस्यों में प्रेम हो। देखो उदाहरण लेना है अगर आपको, तो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे भगवान श्री राम और जनक दुलारी जानकी वन वन भटक रहे हैं, किंतु आपस में प्रेम है। तो परिणाम क्या है कि वहां उनको हार नहीं है, उनको हीरा मोती नहीं है, उनको सोना चांदी नहीं है, फिर भी भगवान अपनी पत्नी को सजा रहे हैं। अरण्यकांड। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ना सोफा है बैठने को, ना रहने को महल है, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, पत्थर पर बैठे हैं दोनों पति पत्नी। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से भगवान ने आभूषण बनाए फूलों के और सीता जी को पहना रहे हैं। सीता जी जनक दुलारी, इतने बड़े राजा की बेटी, इतने बड़े राजा की बहू फूलों के गहनों में प्रसन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रेम है, और प्रेम नहीं होगा तो 25 तोले का हार भी होगा ना, तो उसमें भी आनंद नहीं। इसलिए संबंधों में मधुरता, और विशेष पति पत्नी के संबंध में मधुरता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। कम बोल करके ये प्रयास करो कि मेरा जीवन साथी चाहता क्या है। समस्या यह है कि आजकल एक दूसरे को बोलने ही नहीं दिया जाता, और आजकल तो इतने तलाक के केस बढ़ रहे हैं क्योंकि समझते ही नहीं, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, समय नहीं देते। जो समय देना चाहिए वो समय ही नहीं देते एक दूसरे को। जरा विचार करो कि हम क्लेश में अपना समय निकालें, घर में कोलाहल हो, क्लेश हो, शांति जरा भी ना हो, और रोज हम पूजन कर रहे हैं, रोज ठाकुर जी को मना रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि यहां तो शांति नहीं है प्रभु, बस हमको तेरे धाम बुला लेना, वहां शांति दे दे। तो भगवान कहेंगे कि जिस स्थान पर तुझे मैंने भेजा वहीं तुझे शांति नहीं है, और वहीं तूने इतना क्लेश घोला हुआ है, तो तू मेरे यहां भी आकर क्लेश करेगा? नहीं, इसलिए भगवान उसको आने नहीं देंगे। प्रेम से एक दूसरे को समझा जाए। रामचरितमानस में पति पत्नी के प्रेम का कितना सुंदर दर्शन। अभाव में राम जी और सीता जी, अभाव में, प्रभाव में तो कोई भी खुश हो जाएगा। पति देव बढ़िया कंगन बनवा कर ला दे तो पत्नी 2-4 महीना तो उनको प्रदर्शन करने में, पड़ोसन को दिखाने में, इसमें ही निकल जाएंगे। किंतु बताओ, घर में अगर कुछ ना हो और फिर भी सामंजस्य बना हो, ये छोटी बात नहीं है। एक पति पत्नी के रिश्ते पर मैंने देखा, जब 35 से 45-50 की उम्र होती है ना,
बहुत आपस में एक दूसरे को सुनाते ना। किसी ने सुनाया मुझे कि बोले शादी के पहले तो सगाई हुई थी तब चंद्रमुखी, शादी के थोड़े समय बाद सूरजमुखी और 5 साल बाद ज्वालामुखी। अगर ऐसे आपस में, तो एक घर की हम बात बताते हैं आपको। पति पत्नी बहुत झगड़ते हैं, 10 मिनट भी उनकी पटरी बैठती नहीं थी। 10 मिनट तो बहुत हो जाता है। और एक बार क्या हुआ कि वो पत्नी जो थी वो शांत हो गई। अब वो पति कहता है कि जब तक थी तब तक मैं उससे बहुत लड़ता था, और अब याद करता हूं कि वो कितनी मेरी देखभाल करती है। अब उसको अपने मन की बात कहने के लिए कोई बचा ही नहीं। बच्चे सेवा कर सकते हैं किंतु मन की बात किससे करोगे? भगवान ना करे ऐसा हो, किंतु यदि जीवन साथी असमय बिछड़ जाए, और आपको पता है कि जवानी तो फिर भी कामकाज में निकल जाएगी, प्रौढ़ावस्था भी जिम्मेदारियों में निकल जाएगा, किंतु जब बुढ़ापा आएगा ना तब सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस जीवन साथी, क्योंकि उस समय आपको समझने वाला कोई होगा ही नहीं। जिसने जीवन के इतना समय आपको दिया है वही आपको समझ सकता है। वो आपकी चाल से समझ जाएगा कि इसको क्या चाहिए, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो। इसलिए कथा हमको सिखा रही है कि जिन लोगों ने सशरीर वैकुंठ को पसंद नहीं किया, उन्होंने अपने घर को पसंद किया, घर के संबंधों को पसंद किया, तो आज जिस घर में रह रहे हो उन संबंधों का सम्मान करो। थोड़ा बीच बीच में कह दिया करो पतिदेव को। आजकल तो इतना नाटक देखते हो आप लोग, क्या कहोगे, क्या कहना चाहिए? बीच बीच में एहसास दिला दिया कर कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बगैर हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है। कभी कभी वो चिढ़े, गुस्सा करें, तब भी आप हंस दिया करो, तो वो कहेंगे पागल हो गई क्या? तो कह लेने दो, कहे तो। क्योंकि यदि वो 2 बार 3 बार 4 बार आपके ऊपर चिल्लाएंगे और आप हंसते रहोगे ना, तो फिर वो भी हंसेंगे, बाहर जाकर हंसेंगे, और कुछ नहीं तो कि इसको हुआ क्या है। बड़ा सुंदर एक गीत है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसा ना हो जाए कि जीवन के संबंधों में मन तो करे कि अभी हम अच्छे से बैठे बात करें, किंतु आज के झगड़ों में एक दिन ऐसा आ जाए कि उनके फोटो को देख करके हमको ये सब याद करना पड़े। इसलिए आज के दिन, आज के समय में
नाते रिश्ते भगवान ने आपको दिए, उनके साथ जीने का प्रयास करो। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। ये कथा केवल भगवत धाम जाने की है ऐसा मत समझना, भूल करोगे अगर ऐसा समझोगे तो। ये जीवन जीने की कला है। दूसरे दिन एकादशी आई। बाबा नंद कार्तिक की एकादशी को व्रत के नियमों के कारण ब्रह्म मुहूर्त की अपेक्षा गलती से अर्धरात्रि में जाग गए। यमुना जी में स्नान बनाया, जल के देवता का अपमान हुआ, तो वरुण के 6 दूतों ने उनका हरण कर लिया। भगवान वरुण लोग जाते हैं और बाबा नंद देखते हैं कि वरुण अपना सिंहासन छोड़ देता है भगवान को देखकर, अपने सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन करता है। ये सब नंद जी देखते हैं। तो नंद जी ने आकर वृंदावन में सब सुनाया कि ऐसा ऐसा वहां हुआ, तो लोगों को और प्रभाव हो गया कृष्ण का। कथा ये बहुत छोटी है। एक जैसे बुढ़ापे में नहीं होता कि लोगों को कहीं जाना हो तो उठना है 4 बजे पर रात में नींद ही नहीं आए। बुढ़ापे में ये समस्या बहुत होती है। नहीं और फिर जवान लोग कहते हैं कि इनको नींद आती नहीं और रात भर टकटोलिया ये हमारे यहाँ कहते हैं ऐसा है, ना सोए ना सोने दे। कोई नौजवान उसको कहकर सोए कि हमको 5 बजे उठा देना और वो 4 बजे से शुरू हो जाए, क्योंकि इनको नींद आती नहीं। नंद जी को भी यही स्थिति हुई और अर्धरात्रि को राक्षसी बेला मिला। राक्षसी बेला की परिभाषा है 11:30 बजे रात से 3:30 बजे रात तक 2 कार्य का निषेध है, भोजन और स्नान। कई लोगों का तो थाली 11 बजे लगती है और फिर पूरा शरीर 40 के बाद जो भी व्यक्ति 8 बजे के बाद भोजन कर रहा है, 8 भी जो है ना रेड अलर्ट की लाइन है। वैसे तो 7 बजे हो जाना चाहिए भोजन, पर 8 बजे के बाद भोजन करोगे तो 40 के बाद डॉक्टर के यहाँ जाना पक्का।
लिख लो आप। विशेष पर्व को छोड़कर, जन्माष्टमी के दिन रात में 12 बजे के बाद खाना पड़ेगा, इसलिए विशेष पर्व को छोड़कर कुंभ में रात में भी स्नान करने में कोई दोष नहीं है। किंतु साधारण दिनों में ये राक्षसी वेला में भोजन और स्नान निषेध है। वही गलती की नंद बाबा ने और वरुण के दूतों ने हरण किया। वरुण के दूत है 6, और जब मैंने आपको सृष्टि वर्णन सुनाया था तब आपको बताया था कि जिह्वा के देव हैं वरुण। आप में से किसको याद रहा? नहीं रहा, कोई बात नहीं, किंतु ये कथाओं का आनंद तभी है जब आप सृष्टि वर्णन को बार बार सुनो और समझ लो, याद कर लो। अब देखो इसकी तारतम्यता। 56 भोग की कथा के बाद एकादशी का व्रत, और एकादशी के व्रत के बाद रास की कथा आ रही है। 56 भोग का अर्थ है खूब खाओ। शाकाहारी व्यक्ति होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर में खाता रहता है। मांसाहारी जो है वो एक बार खाकर शेर पड़ा रहेगा 2 दिन तक, और बकरी उसको जब दो तब वो खाने को तैयार है। गाय, भैंस, भगवान ने हमको जो जिस कैटेगरी में रखा है वो मांसाहारी में रखा है कि शाकाहारी में रखा है, इसकी एक पहचान है। जो जीव होंठ से पानी पिए वो शाकाहारी है, और जो जीव जिह्वा से पानी पिए, जीभ से चाट चाट कर, वह मांसाहारी है। तो वैसे तो यहाँ कोई होगा नहीं, किंतु फिर भी देखना कुत्ता कैसे पानी पीता है ना, शेर कैसे पानी पीता है, क्योंकि ये सब मांसाहारी है। और बकरी कैसे पानी पीती है? अब अपने आप से पूछो, आपको कोई गिलास दे पानी का तो कैसे पानी पिए? जो मांसाहारी होते हैं ना वो जीभ से पानी पीते हैं। तो जो अपने कोई रिश्तेदार नातेदार ऐसे कोई खाने पीने वाले हो तो उनको समझाना कि भगवान ने हमको 2 कैटेगरी बना करके किस कैटेगरी में रखा है ये देख लो। तो शाकाहारी व्यक्ति जो है थोड़ी थोड़ी देर में खाता है। सुबह का हमारा नाश्ता है, या कलेवा गांव की भाषा में, फिर दोपहर का भोजन, फिर संध्याकालीन कुछ खाने में आ जाए चलते फिरते, फिर रात्रि का भोजन, 4 बार। और मांसाहारी जो है वो 1 बार खा करके पड़ा रहेगा। 56 भोग इसलिए लगाए कि 7 दिन भगवान ने उठाया पहाड़, और 1 प्रहर का 1 भोग। दिन में 8 प्रहर होते हैं, मतलब 3 घंटे में 1 भोग, तो 8 प्रहर में 7 दिन का 7 8 56, ऐसे 56 भोग। तो ये कथा हमको सिखाती है खूब खाओ, खाने में मना ही नहीं, 56 भोग है भाई। तो जब हमारे भगवान ने खाए तो हम क्यों नहीं खाए? किंतु उसके बाद है एकादशी के व्रत की कथा। तो खाने में बुराई नहीं है, किंतु फिर एक आध दिन ऐसा भी रखो पेट के लिए जिसमें भगवान का भजन हो जाए और पेट बिल्कुल खाली रहे। अब यदि उस दिन आपने रस में डूब गए तो वरुण के देव आपका अपहरण कर लेंगे। वरुण के देव जो हैं, वरुण के दूत, वो हैं 6, जिह्वा के स्वाद है 6, मधुराम्ल, लवण, कटुकषाय, तिक्त, मीठा, फीका, तीखा, चरखा, खट्टा, ये 6 स्वाद है जिह्वा का। खाने को व्यंजन हजारों है दुनिया में, किंतु 7वां स्वाद नहीं है। बाबा नंद का अपहरण वरुण के 6 दूतों ने किया है। इसका अर्थ है कि एकादशी के दिन जीव का अपहरण, साधक का अपहरण जिह्वा के 6 स्वाद कर ले जाते हैं। तो रोज रोटी सब्जी खाने वाला साधक एकादशी के दिन उसको दही भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, साबूदाने की खिचड़ी भी चाहिए, थोड़ा मीठे में सिंगाड़े का हलवा भी हो जाए, और थोड़ा सा कोई आजकल तो पेटीज भी बनने लग गया है फलाहारी। कोई कहे कि हम आलू बड़ा बना देते हैं फलाहारी, और वो करते करते ऐसी थाल भरा जाती है कि एकादशी का कोई महत्व रह नहीं जाता। भाई दोनों समय फलाहार कर लोगे तो एकादशी किस बात की? इससे तो भोजन ही करो ना।
दोनों समय बढ़िया डट करके खिचड़ी खा ली और ऊपर से कहो कि आज तुम्हारा उपवास है, नहीं तो कहीं खाना नहीं है, बस एक गिलास दूध और लेंगे सामने। इसको उपवास नहीं कहते। जिह्वा के स्वाद में जो ना पड़ेगा वही रास में जा सकता है। अगली कथा रास की है। जिह्वा का एक नाम है रसना और जाना है रास में, और भगवान का एक नाम है रस। देखो कितने मिल रहे हैं सब नाम, रस, रसना, रास। मतलब कहीं ना कहीं सूत्र यही बैठा हुआ है। यदि आपको भी रास में जाना हो तो रस रूपी परमेश्वर से तदाकार होना हो, रास में जाना हो तो रसना को जीतना पड़ेगा। ये रसना बड़ी बलवान है। कहने को तो इसको हड्डी नहीं है, लूली कहा है इसको, किंतु बिना हड्डी के ये जूते बड़वा देती है। बिना हड्डी के माला पहनाई जाती है तो जिह्वा के कारण। आपके मित्रगण हैं अगर बहुत तो आपकी जिह्वा के कारण, आपके दुश्मन हैं अगर बहुत तो आपकी जिह्वा के कारण। आपकी आंख दो है, काम एक देखना, कान दो, काम एक सुनना, नासिका में छिद्र दो, काम एक सूंघना, किंतु जिह्वा एक है और काम दो करती है। चबर चबर बोलना, लपर लपर खाना, ना खाए बगैर रहे ना बोले बगैर रहे। घर से बढ़िया पेट भर कर आए हैं, फिर भी कहीं दिख गया कुछ ठेले पर तो वहां भी उठा कर खा लिया। पानी पताशे के ठेले पर पहुंच गए, वहां से कुछ मांग लिया, यहाँ हाथ मारा वहां हाथ मारा। चुप रहने को कहो तो कथा में भी बोले। कम खाओ और गम खाओ, ये सूत्र जिसने अपना लिया वो रास में प्रवेश कर जाएगा। पेट को तो उतना ही चाहिए जिससे उसका जीवन चल जाए, पर जिह्वा कहती है कि ओ हो आज तो खीर बनी है, एक कटोरी और दे दो बस। पेट कहे बस कर तो जिह्वा कहे बस एक, ज्यादा नहीं। और फिर बेडोल शरीर हो जाता है, फिर बुढ़ापे में बनता नहीं है, फिर डॉक्टरों की लाइन लगती है। इसलिए रास में प्रवेश उसी को मिलेगा जिसने रसना को जीता। ऋषभ देव जी का चरित्र मैंने आपको सुनाया। ऋषभ देव जी इतना बड़ा पत्थर अपने मुंह में रखते थे। भगवान ऋषभ देव जी क्या करते थे, इतना बड़ा पत्थर मुंह में रखते थे ताकि किसी से बोलना हो ही नहीं। बोलन जैसा रोग ना देखा, चुप सम औषध नाही, जगत में मौन बिना सुख नाही। मौन जो हो गया ना, मुस्कुराहट वाला मौन, टेंशन वाला मौन नहीं। कई लोग मौन तो हो जाते हैं, घर में झगड़ा हुआ नहीं कि नहीं बोलू जा। अब वो चाहे मुंह से ना बोले पर अंदर तो उसको इतनी गालियां चल रही है, इतनी गालियां चल रही है कि पूछो मत। ऐसा मौन काम का नहीं। मौन कौन सा काम का है? मुस्कुराहट होंठों पर हो, बोलेंगे नहीं, दिन भर नहीं, आपसे बनेगा नहीं दिन भर, झगड़ा हो जाएगा घर में। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। 15 मिनट कब? जिस दिन आपका उपवास हो। उपवास को सार्थक करना हो माताओं तो मौन होना सीखो। आप लाख एकादशी करो, आप लाख प्रदोष का व्रत करो, आप लाख गुरुवार का व्रत करो, किंतु एक झूठ बुला जाएगा ना तो आपका व्रत पानी हो जाएगा। भूखा मरने से भगवान नहीं मिलते हैं। यदि भूखा मरने से भगवान मिलते तो कुत्ते को कब के मिल जाते। इसलिए जिस दिन व्रत हो उस दिन जिह्वा को संयमित रखो, कुछ भी उठाकर नहीं खाना और कुछ भी नहीं बोलना। अब आपका जो भी व्रत हो, ठीक है, आपका जो भी उपवास आप करते हो, उस दिन ये प्रयास करना कि सुबह में 8 से 9 बजे तक नहीं बोलूं। इतना सद जाए तो 2-4 महीने बाद बोले 8 से 10 नहीं बोलेंगे, फिर 4-6 महीने बाद बोले अब 8 से 12 बजे तक नहीं बोलेंगे। तो घर वालों को समझ में आ जाएगा कि भैया इनका नियम है, आज एकादशी है, ये नहीं बोलेंगे। और उस समय मौन रहते हुए भगवान का स्मरण होना चाहिए, होठों पर मुस्कान होनी चाहिए, भगवान का नाम अंदर चलना चाहिए, तब तो वो मौन काम का है।
कई लोग 8-8 दिन नहीं बोलते हैं घर में, पर कब? जब थारी भारी हुई हो। ऐसे नहीं, मौन हो प्रेम का। ये कथा बहुत सुंदर है और आपका जीवन स्वर्ग बना देगी यदि इसको आपने पकड़ लिया। रास बहुत बड़ा विषय है श्रीमद् भागवत का, और उस रास के पहले ये एकादशी की कथा हमको सिखाती है कि रसना को जिसने वश में कर लिया वह रास में पहुंच जाएगा। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। अलौकिक काम को बढ़ाने वाला रास एक विशेष रात्रि का जो वचन भगवान ने दे रखा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया का भगवान ने आश्रय लिया। मनश्चक्रे, मन है नहीं भगवान के पास, मन को भी भगवान ने बुलवाया। समुचित ब्रह्मांड का जो मन है ना, भगवान अमना है। भगवान का एक नाम है अमना, क्योंकि मन जिसको होता है उसको इच्छाएं होती है, भगवान को इच्छाएं नहीं है। भगवान के अवतार में जो लीलाएं भी है वह भी भक्त जो कहता है भगवान वह लीला करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से लीला भी नहीं करते, क्योंकि जिसको मन ही नहीं वो लीला करेगा कैसे? इसलिए रास हेतु मन तो चाहिए, और मन भगवान ने उधार लिया। मनश्चक्रे योग माया का आश्रय लिया। योग माया तारात्रि, वो रात आ गई जिसका वचन भगवान ने अनेक जन्मों में अनेक अवतारों में दिया। राम अवतार में भी दंडकारण्य में जिन ऋषियों ने श्रृंगार भाव से भगवान का भजन किया, मीराबाई सरिका, उनको भी भगवान ने आज की रात का कहा था। गोपियों को तो कहा ही था। और अन्य अवतार में जहां जहां श्रृंगार भाव से भगवान का भजन हुआ है भगवान ने आज ही की रात का कहा है। तो गोपियां बिल्कुल सज धज कर तैयार हो गई। जो ही उनके कर्णपुटों में भगवान की सुंदर वेणु का नाद आया है, भूल गई वो, बिसरा गया सब जीवन, सारा संसार, सारा घर परिवार, केवल और केवल कृष्ण ही एक मनोमस्तिष्क में बस गए और सब छोड़कर रात्रि के समय दौड़ लगाती है अपने केशव की ओर। दुय्यन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहम हित्वा सुमत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मुनुद्रास्यापराययुः लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आंखों में काजल लगाने वाली गोपी इतना डूब गई उस बांसुरी में कि उस काजल को होठों पर लगा लिया, और होठों पर लगाने वाली लाली को लगा लिया आंखों में। एक सखी ने तो उल्टे ही कपड़े पहन लिए और एक ने पैरों की पायल को गले में धारण कर लिया। एक सखी गले के हार को पैरों में पायल बनाकर पहन रही है, क्योंकि पूरा ध्यान कहाँ है, पूरा मन चला गया है। शरीर अभी जाने की तैयारी कर रहा है, किंतु मन तो पहुंच गया चितचोर के पास। और मन हो तो ठीक से तैयार हो, मन ही इनका यहाँ नहीं है। भगवान ने समूची सृष्टि का मन अपने पास ले लिया। एक सखी दुय्यम तो भी यू दूध लगा रही थी और आधी बाल्टी भर गई थी और 2 कदम भागी, पलट कर आई और दूध को फेंक दी। दूसरी ने कहा ऐसा क्यों किया, जितना लगा उतना तो रखी रहने दी। बोले जब कृष्ण का हाथ हाथों में होगा और अलौकिक आनंद को मैं अनुभव कर रही होंगी, उस समय में ये लौकिक थोड़ा सा दूध याद आ गया मुझे अगर, तो वहां का रस भंग हो जाएगा। माताओं, कथा में आकर आप बैठते हो इतने लोग और कथा का आनंद चल रहा है और इतने में याद आ जाए कि घर पे अरे चूल्हे पर दूध तो नहीं रखा, तो जितनी देर मन वहां गया उतनी देर यहाँ का रस भंग हुआ कि नहीं?
और गोपी नहीं चाहती कि वहां का रस भंग हो, क्योंकि सकल पदार्थ भगवान के लिए है। ये सारे समुचित सामग्री भगवान से बढ़कर थोड़ी है। नुकसान होना है ना, अपने हाथ से कर जाऊं। दूध का अर्थ है धन, ऐसे भी समझो। गोपियों के लिए दूध क्या है? धन। बाल्टी में एकत्रित करना मतलब बैंक बैलेंस, संग्रह करना। बाल्टी में दूध लगाना मतलब पैसा इकट्ठा किया। गोपी ने क्या किया? जाने से पहले भगवान के पास अपने हाथों से उसको फेंक दिया। इसी को कहते हैं दान। कमाई ठीक है, किंतु जब जाने की बारी आए तब उसमें मन ना रह जाए। एक सखी तो आंखों में काजल की रेक बना रही थी, तो इधर की बढ़ गई तो फिर इधर को बढ़ाया, तो इधर की ज्यादा बढ़ गई तो इधर को बढ़ाया। परेशान हो गई, जाना है जल्दी, बैठ नहीं पा रहा था, हाथ धूज रहे थे, तो उसने काजल को डिबिया लेकर हाथ में और पूरे मुंह पर। तो दूसरी ने कहा इससे तो पहले ही अच्छी लग रही थी, ऐसा क्यों किया? तो वो बड़ा प्रेम से कहती है कि देख सखी, मैं काली दिख रही हूं या गोरी दिख रही हूं, इससे जमाने को फर्क पड़ता है, मेरे उस सांवरे को फर्क नहीं पड़ता है। और वो काया को नहीं, वो तो कलेजे को देखने वाला है ना, इसलिए मैं कैसी हूं क्या लेना देना। वो तो हंसेगा मुझको देखकर, देखना अगर मेरा हाथ ना पकड़ ले। ऐसा भाव हुआ है गोपियों को। और सब त्याग करके जब भागी, दौड़ लगाने के कारण, भाग लगाने के कारण, जब कृष्ण के पास जाकर वन में खड़ी हुई तो श्वास फूल गई। दरवाजे से यहां तक दौड़ कर आओ और आते से आपको कोई प्रवचन करने को कहे तो कर पाओगे? क्या कहोगे? रुक जरा सांस में सांस आने दे। भगवान के पास दौड़ कर गई, सबके श्वास फूल रही है। भगवान ने कहा अच्छा अवसर है, पहला बाण मैं चलाऊं, जीत मेरी होगी। श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभागा। गोपियों को नहीं बोलने दिया भगवान, स्वयं बोलते हैं। और क्या कहा? स्वागतम स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग्यशालियों, आपका स्वागत है। गोपी बोल तो नहीं पा रही है, दूसरे को कोनी का टक्कर मारा। क्या बोले? अपने लिए बोल रहे हैं, हम हैं महाभाग्यशाली, हमसे बढ़कर के कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। गोपी, ये भाव गोपियों को आया, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक जिसको महाभागा कह करके संबोधित करे, उसके भाग्य की कौन सराहना करे? हमने तो भाग्य को मकान दुकान में ही बांट रखा है बस। अच्छा मकान हो तो बोले सब भगवान की कृपा है, अच्छी दुकान हो तो बोले भगवान की कृपा है। और वो झोपड़ियों में रहने वाली गोपियों को भगवान महाभाग्यशाली कहकर संबोधित कर रहे हैं। गोपियों को भाव आया, हमको कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान ने अगले ही शब्द में जो वो चने के पेड़ पर चढ़ी थी ना, उसकी डगना ही तोड़ दी। क्या कह दिया भगवान ने? प्रियम किम करवाणी वह, हे प्रियाओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अरे एक दूसरे को देखने लगी, क्या हुआ है इस काले को? पहले तो बुला लिया और अब पूछता है क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? कोई आपको संडे को 8 बजे भोजन के लिए बुलाए और संडे को 8 बजे आप समय पर पहुंच जाएं, दरवाजा खोलकर वो कहे स्वागत है आपका, और फिर कहे कि कैसे पधारे, तो क्या कहोगे? भैया पहले कह देता तो घर बना लेते, अब तो घर भी नहीं बनाया और तू कहता कैसे पधारे? अनेक जन्मों में आज की रात्रि का आमंत्रण है जिन जीवों को, जिन साधकों को, और भगवान आज ही कहते हैं प्रियम किम करवाणी वह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। और ऊपर से फिर भय बताया, मृजस्यानमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात रजम्ने हस्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। रजनी, ऐशाम रजनी, ऐसी रात कैसी घोर,
रात की 12 बज रहे ना, तो क्या कहते हैं, घोर रात है और घोर वन है, इसमें हिंसक जीव घूमते हैं और आप कुलांगनाएं हैं। अच्छे घर की स्त्रियों को ऐसे यहाँ आना ठीक नहीं, शोभा नहीं देता, इसलिए प्रतियात लौट जाओ। न इहम स्थेयम न इह स्थेयम, यहां ना रुको, वापस लौट जाओ। अब भग्न संकल्पा हुई, कब? जब भगवान बोलते बोलते प्रवचन भी दे गए थोड़े थोड़े, रात की घोर स्थिति बताई, कुलीन स्त्रियों का कर्म बताया, और फिर यहां तक कह दिया कि स्त्रियों का कर्म है घर में घर वालों की सेवा करना, पति कैसा भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो पंगु हो, दुश्शीलो, दुर्भगो, वृद्ध हो, जडो, रोगिनो न्यथेति, रोगी हो, पागल हो, तब भी पति को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दूसरे से सखी कहती है, हम प्रवचन सुनने आई हैं यहाँ पर। भगवान बोलते चले गए, जब गोपियों की श्वास में श्वास आई, तब एक गोपी ने हिम्मत कर कर कहा, ठीक है कृष्ण, तू कहता है कि हम लौट जाएं, ठीक है लौट जाते हैं। किसके लिए लौट जाएं? बोले घर वालों के लिए। क्या करना है? सेवा। क्या मिलेगा? मेरा धाम, मेरा सानिध्य। अभी हम किसके सानिध्य में खड़ी? बोले मेरे। तो भले आदमी ये घुमा फिरा कर रास्ता क्यों बता रहा है कि घर जाओ, घर जाकर सेवा करो, मरोगी तो वैकुंठ मिलेगा। अभी भी तो हम तेरे ही पास खड़ी है ना, सीधा रास्ता बता देना ठीक है। ये तो घुमा फिरा कर बता रहे हैं कि यहाँ से जाओ आगे, राइट टर्न लेना, फिर वहां से फिर एक और मोड़ घूमना, फिर वहां से इधर आना। जब हम तेरे ही निकट हैं, तो अब हमें और कहां जाना? भगवान समझ गए कि ये गोपियां मानने वाली नहीं। तब भगवान ने रास प्रारंभ किया, और रास में गोपियों को भाव आया कि कृष्ण मेरे। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान अंतर ध्यान हो, कृष्ण मेरे। मंदिर अगर आप बनाओ और कहो मंदिर मेरा है, भगवान ने पैसा दिया आपको और आपने मंदिर बना दिया और फिर किसी को आने ही ना दो, अच्छी बात है क्या? भागवत हम करवा रहे हैं और फिर हम कहे कि हमारी ही भागवत है, हम किसी को ना आने दें, ये अच्छी बात है क्या? सर्वाधिकार की वस्तु पर एकाधिकार शोभनीय नहीं है, इसलिए भगवान को ये बात ठीक ना जची कि कृष्ण मेरे हैं। जो गोपियां सोच रही है कि ये तो बस अब मेरे ही हैं, कॉपीराइट क्या कहते हैं, ये अब मेरे ताले में रहेंगे, अब कहीं जाने वाले नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी, हम तो सबके हैं। भगवान अंतर ध्यान हो। अब गोपियां अकेली पड़ गई तो ढूंढने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी, लताओं के पीछे, पेड़ों के पीछे, बड़ा कोई पत्थर कारा रखा हुआ है, उसके पीछे देख वहां होगा। भगवान नहीं मिले। रात्रि का समय है और घनघोर वन है और सब स्त्रियां हैं, उनके साथ में कोई ऐसा नहीं कि जो उनको ढांढस बता सके, हिम्मत दे सके। फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर डरती डरती और अंदर जंगल में जा रही है। अभी बस देखना वो पेड़ के पीछे होगा पक्का। नहीं मिले तो चमेली से पूछती है, चमेली कुछ बोली नहीं, हाँ वृक्षों से बात करने लगी अब। और चमेली से क्यों पूछा? क्योंकि माताओं में गुण होता है, अनजानी भी कोई स्त्री हो तो उससे बात कर लेगी वो, पुरुषों में इतना वो नहीं होता। माताओं में बात करने का इतना गुण होता है कि सब्जी खरीदने जाए तो ठेले वाले को भाई बोल दे और उससे मिर्ची और धनिया तो फ्री में लिया। इसलिए वृक्षों में भी स्त्री जात के जो वृक्ष हैं उनसे पूछ रही है। चमेली से पूछा, वो कुछ बोला नहीं।
आगे बढ़ी, कच्चित तुलसी कल्याणी, है तुलसी है कल्याणी, गोविंद प्रिय, तू तो गोविंद की प्रिय है, तू बताना किधर गए, तू तो जानती है पग पग उनका कि कहां रखा रहा है। इतने में कोई हवा का झोंका आया और तुलसी हिल गई, तो दूसरी ने कहा मना कर रही है, देखती नहीं, और आखिर को वो बताएगी क्यों, रिश्ते में तो हमारी सोत ही ठहरी ना, वो क्यों बताएगी कहां। ऐसी वो पागल हो गई। जरा बताओ ऐसा कोई कर सकता है, वृक्षों से बात कर सकता है, इतनी खो गई कृष्ण में। आम्र वृक्ष से पूछा और पूछते पूछते एक गोपी ने कहा देख नीचे चरण चिन्ह है। अब तो एक नई संजीवनी मिल गई गोपियों को, और उन चरण चिन्हों का पीछा करते हुए देखा कि ये 2 नहीं हैं, ये 4 पैरों के चिन्ह हैं। भगवान के चरण चिन्ह पहचानना बहुत आसान है, और खासकर वृंदावन में, क्योंकि भगवान का एक वचन है कि जब तक मैं वृंदावन में रहूंगा पैरों में पादुका नहीं पहनूंगा। जिन चरण चिन्हों में ध्वजा पताका जो अंकुश आदि के चिन्ह दिखाई दे रहे हो वह भगवान के हैं, सबने देख लिया। और आनंद की बात तो यह है कि दूसरे 2 और चरण चिन्ह जो है गोपियों ने उसको भी पहचान लिया, किंतु सुखदेव जी उसका वर्णन यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, गुरु जी का नाम नहीं ले रहे। ये कोई और नहीं श्री राधिका है। ईर्ष्या भाव बड़ा गोपियों का, पीछा करती है, एक बार मिल जाए ये दोनों फिर देखना। आगे जाकर कुछ कलियां पड़ी हुई है, तो एक ने दूसरे से कहा ये क्या है, बोले मुझे लगता है कि यहाँ आकर उस छलिए ने उस गोपी को सजाया है फूलों से, उसका जूड़ा बनाया होगा, उसको हाथों में फूलों के कंगन पहनाए होंगे, इसीलिए ये कलियां यहाँ बिखरी। तो इनकी जलन और बढ़ी। वहां से आगे बढ़ी तो वहां केवल 2 ही पैर दिखाई दिए, 2 गायब हो गए। यहां आकर के वो गोपी कहां गई? तो दूसरे ने कहा ठीक से देख, 2 चिन्ह कृष्ण के पद चिन्ह और ज्यादा गाढ़े और ज्यादा धसे हुए हैं जमीन में। अर्थात यहां आकर उस गोपी ने कहा होगा कि मुझसे बनता नहीं चलते, थक गई कृष्ण, जरा मुझे उठा ले। तो वो तो छलिया है ना, अपने कांधे पर उसने बिठा लिया होगा और उसके वजन के कारण उसके पैर और धसे हुए हैं। अरे एक बार ये मिल जाए बस, कहां है इनकी खैर नहीं। ये बच्चों को देखो पीछे, चुप करो। ऐसा भाव हुआ गोपी के प्रेमवश राधा जी बच्चों को घर छोड़कर, छोटे बच्चों को घर छोड़कर मां कितनी दूर जा सकती है, और यदि चली भी गई कोई कारणवश जरूरी काम से, तो कितनी देर उसका मन बाहर लगा रहेगा। बस यही स्थिति हुई राधा जी की। वो बच्चे हैं, वो गोपियां, और राधा है मां। नहीं मन लगा तो एक ढोंग किया अहंकार का, कहा कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हो, सबके बीच से मुझे लेकर आए, मुझे सजाया और मुझे कांधे पर बिठा लिया। भगवान ने कहा तुम तो फूल के समान हल्की हो राधा, किंतु ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, ये अब हमको सहन नहीं हो रहा। तो झुलाने के बहाने भगवान ने एक ऊपर से जो वृक्ष की जड़ लटक रही है, वट वृक्ष की, उसको पकड़ाया कि देखो झूला, हम तुमको झुलाते हैं, और पैर पकड़ करके ऐसे झूला दिया। और जैसे ही झूला बढ़ गया वैसे ही भगवान ने कहा जय राम जी की, अब तुम लटकती रहो, हम चले। ढूंढते ढूंढते सब गोपियां वहीं आई जहां राधा जी पुकार रही है सबको, और राधा जी को नीचे उतारा। राधा जी ने एक शिक्षा दी कि वहीं चलो जहां से भगवान खोए हैं। जिस स्थिति में भगवान हमसे दूर हुए उस स्थिति में ही हमको जाना चाहिए। कहते हैं बचपना जो है वो भगवान का ही रूप है। क्यों? क्योंकि ना तेरा ना मेरा, ना नुकसान ना लाभ, दूसरे का भी सामान उठाकर पटक दिया, कितने का नुकसान हुआ नहीं पता। घर अपना हो चाहे पराये का हो, वहां भी सामान उठा लिया। भोजन करना है तो थाली में बैठ गए,
और ये सब दुआ भात कहाँ आ जाती है? जब सब जानने लग जाते हैं। तो वह बचपन जहां निश्चल जीव था, निष्कपट भाव था, उस स्थिति में यदि जाया जाए तो भगवान को ढूंढना सहज हो जाता है। ये राधा जी ने शिक्षा दी और सबकी सब गोपियां वहीं आई जहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। यहां आकर के एक स्वर में पुकारा और वह गीत ही गोपी गीत बना। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, गूगल पर सर्च करो गोपी गीत, अपना अपना मोबाइल निकालो और उस पर लिखो गोपी गीत लिरिक्स, क्योंकि अब हम गाने जा रहे हैं। और आपने यदि एक लाइन भी गा ली तो 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। क्योंकि भागवत में लिखा है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्या, जो कोई रोज इसका पाठ करता है तो फल क्या है? राजसूयाश्वमेधयो हो, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। गोपी गीत। गोप्योचु जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकम् जन्मना श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि घृता सवा त्वां विचिन्वते जयति तेधिकम्। जिनको मिल गया है वो पड़ोसी को बताओ। दिन भर गूगल पर सर्च करने वाले आज जरूर गोपी गीत निकाले। हाँ, व्यर्थ के फोटो, व्यर्थ के सर्चिंग करते हैं। बहुत सुंदर। और पहली लाइन बार बार आएगी, इसलिए आप लोग ये ना समझे कि कहाँ चल रहा है पाठ। जो पहली लाइन है जयति तेधिकम् वो बार बार आएगी। दूसरा श्लोक शरदुदाशये साधुजात शरदुदाशये साधुजात सरसिजो जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि सूरतनाथ ते अश्वल्कदासिका वरदनी गुणतो नेह किं वद जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा
सकदात्रही जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सकदात्रही। तीन श्लोक हुए, जरा रुक जाओ। अब जो भी पाठ कर रहा है इनको समझ तो लो, केवल गाओगे तो आनंद थोड़ी आएगा। कितना सुंदर गीत है। भागवत गाय जिसको गाया जा सकता, गीत है इसे, जिसको आप गा रहे हो इसका नाम है गोपी गीत। जो एक पीछे छूट गया है वह है वेणु गीत। इसी दशम स्कंद में एक आगे आएगा भ्रमर गीत। चतुर्थ स्कंद में एक रुद्र गीत। एकादश स्कंद में, दशम स्कंद में अंत में वेद गीत। गीत है भागवत, इसलिए संगीत इसमें सहज आ जाता है, गाया जा सकता है। जयति तेधिकम प्रथम श्लोक। जन्मना व्रज, हमारा व्रज सुंदर था किंतु आपके आने से ये व्रज की सुंदरता और बढ़ गई। ये भगवान को कह रहे हैं। नाम लिए बगैर अकड़ इतनी है, नाम नहीं बोल रही। जैसे बहुत दिनों में पति आए, बिना बोले गया था और बहुत दिनों में आया है, तो आंखें तो उसी को तलाश रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे। पर जब आ जाए तो बोलेगी नहीं पत्नी उससे, हाँ? और बोलेगी भी तो क्या, आ गए वहीं रह जाते, आए भी क्यों। बोलेगी नहीं, बिना बोले इनमें बातचीत हो जाएगी। बच्चा बीच में खड़ा है तो कहेगी कि तेरे पापा को बोल दे, थाली लगा दिए, चाहे वो छाती पर क्यों ना खड़ा हो। अच्छा, बच्चा भी ना हो तो फिर कैसे भोजन परोसेगी। तो जो थाली पटक कर जाए, जिसको रखने में थोड़ी आवाज आ जाए, तो पति समझ जाएगा कि धुतकारा हुआ मेरा है। ये प्रेम है। प्रेम की भाषा विपरीत है, प्रेम की भाषा अनोखी है। इसमें पत्नी को तू कहकर बुलाया जाता है और किसी मेहमान को तू कहेगा, किंतु पत्नी से प्रेम है। अपमान सूचक शब्द भी उसको सम्मान सूचक लगता है। और यदि किसी दिन पति कह दे कि आप जरा यहाँ तो आओ, तो पत्नी समझ जाएगी कि आज कोई गलती हुई अपने से, वरना मुझे और आप कभी तो कहा नहीं, आज कैसे कह दे। और वहां अपमान सम्मान है, सम्मान अपमान है। इसलिए 19 श्लोक हैं इस गोपी गीत में, एक भी श्लोक में भगवान का नाम नहीं है। बुला रही है कृष्ण को, किंतु कृष्ण का कोई नाम नहीं है। व्रज के लिए कहती है कि हमारा व्रज सुंदर था,
पर जब से तू हमारे व्रज में आया है ये व्रज और अधिक सुंदर हो गया है। कल हमने परिभाषित किया था इस व्रज को, मथुरा को, गोकुल को, तो क्या बताया था कि ये मानव के शरीर की कथा है, मानव के जीवन की कथा है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो गोपियां कहना चाहती है कि हमारा जीवन सुंदर था, पर जब से तू हमारे जीवन में आ गया है ये जीवन और अधिक सुंदर हो गया है। किंतु ये जो तुम चले गए हो ना कृष्ण, ये मन को कचोट रहा है, इसलिए दैत दृश्यताम, दिख जाओ, दिक्षु। अब प्रार्थना कर रही है। दिक्षु शब्द जो है प्रार्थनात्मक है। ताव का हम तेरी, अहंकार क्या आया था, तू मेरा है, पर अब क्या कह रही है, हम तेरे हैं। त्वाम विचिंतते, तेरा ही चिंतन कर रही है कृष्ण। हम तेरी अशुल्क दासिका हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ, शरद दासये साधु सरसिजोदर श्री मुषादिश सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, हम अशुल्क दासिका हैं तेरी। तभी कभी तुझसे कुछ मांगा हमने, तुझ में प्रेम दिखाया, तुझे सेवा की हमने, किंतु कभी कुछ मांगा? वास्तविकता में गोपियों ने कभी कुछ नहीं मांगा, दिया ही है। कृष्ण को जब आवश्यकता लगी तब देने में विश्वास रखती है गोपियां, लेने में कोई विश्वास नहीं। और ऐसे प्रेमियों को तू घने जंगल में बुलाकर मार देना चाहता है आधी रात को? तो सुन, मरे हुओं को मारने में कोई बहादुरी नहीं है, हम तो मरी हुई है। और यदि तू पूछे कि कब मरी हुई हो, तो हम मरी हुई हैं तेरे नेत्रों से। नेह किम वद, क्या तेरे नेत्रों ने हमको नहीं मारा? पूछ उन भक्तों से जो तेरी तिरछी चितवन का शिकार हुए हैं। जो ये तू वृंदावन में चलता है, देखता किधर है और दृष्टि कहां होती है। मारी हुई है हम तेरे नेत्रों की, और मरे हुए को मारना कहां की बहादुरी? और यदि मारना ही था हमको तो बचाया क्यों? और भगवान यदि पूछे कि मैंने कब बचाया, झूठ क्यों बोलती हो, तो तीसरे श्लोक में कहा विष जलाप्य याद, जल में विष घुल गया था। कब घुल गया था? कल कथा सुनी ना। तब क्यों तू उसके मस्तक पर नाचा, क्यों तांडव किया उसके सिर पर? व्याल राक्षसा, अघासुर बकासुर से ये पूरा वन घिरा हुआ था, तो क्यों इनको तूने मारा? वर्ष मारुतात, इंद्र घनघोर वर्षा करके पूरा ब्रजमंडल बहा देना चाहता था, तब तू क्यों गिरिराज धरण बना? हम भी बह जाते, मर जाते। वैद्युतालनाथ वो तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके आया था, पूरा ब्रजमंडल बहा उड़ा देना चाहता था, तब क्यों तू उसको मारने वाला हुआ? इतनी बार हमें बचाया क्या इसलिए कि एक दिन वन में बुलाकर इनको मैं मार दूंगा आधी रात? देख कृष्ण, तेरी आयु 9 वर्ष की है और हम तेरे पीछे पीछे इस घनघोर वन में जंगल में आ गई हैं आधी रात को, तो तू ये ना समझना कि तू दिखने में बड़ा सुंदर है, कोई हीरो है तू, और हम तो उस पर मर मिटी हैं। तो भगवान ने कहा फिर क्यों आई मेरे पीछे पीछे? अगर मैं सुंदर नहीं तो क्या हूं? बोले काला है तू, घर जाकर कांच देखना, यशोदा जी ने तुझे बहुत माथे चढ़ा रखा है। हम जानती हैं कि तू कौन है। भगवान ने पूछा मैं कौन हूं? तो चौथे श्लोक में गाती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना जयति तेधिकम्
जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिया सदते विखन सारथी तो विश्वगुप्तये विखन सारथी तो विश्वगुप्तये सख उदीवा सात्वतां कुले जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज जयत इंदिरा सत्वदत्तहि न खलु गोपिका, गोपिका छोरा नहीं है तू। यहाँ गोपी का अर्थ यशोदा से है। न खलु गोपिका, नंदनो भवान, तू नंद का बेटा भी नहीं है। तो भगवान ने पूछा फिर मैं कौन हूं? बोले अखिल देहि नाम, जितने देहधारी यहाँ बैठे हैं, अंतरात्मा दृक्, उनके अंदर बैठने वाली आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। और यदि तू सबके अंदर बैठने वाली आत्मा है तो अपनी ही आत्मा से मिलन करना क्या बुरा है? बहुत सुंदर गाया है और एक एक श्लोक का इतना बृहद अर्थ है कि कभी 3 दिन तक गोपी गीत ही सुनाए तो भी कम पड़े। एक एक संबंध भगवान के साथ, भगवान को याद दिला रही है। हम चाहते क्या तुझसे? धन दौलत, तेरी 9 लाख गायों में से कुछ मांग रही है हम, तो क्यों पीछे पीछे आई? भगवान अगर पूछे, देखो भगवान बोल नहीं रहे किंतु गोपियां खुद ही मन से सोच रही है कि अगर वो पूछेंगे तो क्या कहेंगी? तो कहती है कि हम तेरे पीछे आई हैं। क्यों? हम चाहती हैं तेरे उन चरणों की रज, जिसके कोई एक बार प्रणत हो जाए ना कृष्ण। प्रणत देना पाप कर्षणम् प्रणत देहिना पाप कर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् जन्मना व्रजे जयत इंदिरा सत्वदत्तहि मणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं रेणुकुचेषु नः कविन्दिरेच्छुयम् जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज जयत इंदिरा सत्वदत्तहि
ये श्लोक गाएंगे अगर और उसका अर्थ करेंगे तो अभी हो गई फिर विवाह भगवान। हम चाहती क्या है तुझसे? तो भगवान पूछे क्या? तो कहती है वो चरण तेरे प्रणत जो हो जाए तेरे चरणों के। प्रपन्न कहते ना, प्रपन्न स्वामी जी का नाम है ना, विष्णु प्रपन्नाचार्य जी। प्रपन्न क्या है? प्रपद को जो पकड़ ले। प्रपद क्या है? एड़ी के ऊपर जो हड्डी है ना, जो जोड़ती है पैर को और पंजे को, उसको कहते हैं प्रपद। और उसको जो पकड़ ही ले, एक होता है खाली पांव लागू, एक होता है कि झुकने की बोले तो घुटने तक तो कम से कम झुक जाए, एक होता है कि चरणों तक झुक जाए, एक होता है कि माथा टेक दे, किंतु एक होता है कि पैर ही ऐसे पकड़ ले कि सामने वाले को जाने ही ना दे। और कृष्ण जो तेरे प्रणत हो जाए, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, उनके पापों का तत्क्षण शमन हो जाता है। ऐसे हैं तेरे पैर। तृण चरानुगम, ऐसे सुकोमल चरणों को तूने तृण पर, चारे पर, घास फूस पर, जंगल में नंगे पैर गोचारण करने को तू गया। अरे हमको तो सोच कर ही डर लगता है कृष्ण, क्या कोई कांटा तेरे चरणों में नहीं छुपा होगा? तेरे इतने सुकोमल चरण हम अपने हाथ में लेने में भी डरती हैं। वो तेरे चरण जो श्री निकेतनम, निकेतन यानी घर, श्री यानी लक्ष्मी, और वो तेरे चरण जो लक्ष्मी का घर है, और वो चरण देख लो, तू इतना कंजूस है कि हम वो चरण मांग रही हैं अपने हाथों में, अपने करतल में रखने को, और तूने वो चरण हमको ना दिए। तूने वो चरण नाग की फणों पर, फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, तेरे वो अंबुज चरण तूने पणपण पर पधराए। कृष्ण जरा बता, हमारा हृदय क्या नाग की फणों से गया भी था? भगवान ने कहा उसका तो निग्रह करना था हमको, और तुम्हारा थोड़ी हमको निग्रह करना है, तुम तो हमारी प्रिया हो। गोपियों ने कहा एक नाग था तो तू नाचने को गया? बोले हाँ। दो नाग होंगे तो? भगवान का जल्दी बताओ कहाँ है, मैं अभी नाचने आता हूं। तो गोपियां कहती आजा हमारे हृदय में, यहाँ दो नाग है। यमुना में तो केवल एक नाग था, हमारे हृदय में दो नाग है, एक दर्प और एक कंदर्प। दर्प यानी अहंकार, कंदर्प यानी काम। और इन नागों को, इनकी फणों को तू मसल जा, जीवन में कोई कष्ट ही हमारे ना बचे। एक ने कहा छोड़ इसको, ये किसी काम का नहीं है, इससे अच्छी तो इसकी कथा है। तो दूसरी गोपी गाती है तव कथामृतम जीवनम, तव कथामृतम तप जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गला श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज, त्रयत इन्द्रिया सत्वदात्रहि। एक गोपी कहती है इससे अच्छी तो इसकी कथा है, अमृत है इसकी कथा। तब कथामृतम, अमृत है। इसको हम कह रहे हैं कि तू आ जा, ये आ रहा है, और इसकी कथा को हम कहती हैं कि आ जा, तो आ जाती है।
हम कहे 5 मार्च से शुरू हो जा तो हो जाती है, हम कहे 11 को बंद हो जा तो हो जाती है। ये ऐसा मानता है, इसलिए सखी इसकी कथा इससे अच्छी है। तप्त जीवनम, सताए हुए दुखी लोगों के जीवन को ये तप्त करती है। कवि विरीडितम, कवियों का तो ये गहना ही है। कलमशापा, सुनने मात्र से कलयुग के पाप ताप संतापों का नाश करती है। और श्रवण मंगलम, सुनने से कल्याण हो जाए। बता सखी ऐसा कोई दूसरा साधन है जैसा इसकी कथा है? ऐसा कोई यज्ञ बता, ऐसा कोई जप पूजन पाठ बता कि जो करने मात्र से कल्याण कर दे। श्रीमदाततम भुवि गुणंतिते भूरि राजा। इसलिए ये ब्राह्मण लोग सुनाते रहते हैं इनकी कथा को। एक सखी ने कहा इसकी कथा भी बड़ाई की बात नहीं है, ना ये बड़ाई के लायक है ना इसकी कथा बड़ाई के लायक है। तो दूसरी ने पूछा कैसे? बोले तू यूं गा तब कथा अमृतम, अमृत नहीं इसकी कथा, मारने वाली है इसकी कथा। मारा है इसकी कथा ने हमको, ना सुनती हम इसकी कथा, ना होता इसमें प्रेम, ना हम इस आधी रात में यहाँ इसके पीछे पीछे आते। इसलिए हमको किसी ने मारा है तो इसकी कथा ने मारा है। ना ये बड़ाई के लायक है ना इसकी कथा बड़ाई के लायक है। एक दूसरे को ऐसे इशारा करते हुए गा रही है कि वो यहीं किसी पत्थर के पीछे छिपा होगा, सुन रहा होगा, इसलिए उसकी किसी चीज की बड़ाई मत कर। और ये ब्राह्मण लोग जो सुनाते रहते हैं ना, ये तो इसलिए सुनाते हैं इसकी कथा को कि इसने इनको रिश्वत दे रखी है कि तुम जाओ गांव-गांव और सुनाओ हमारी कथा, लोगों को हमारे प्रेम में उलझाओ, बदले में हम तुमको वैकुंठ दे देंगे, हमारा धाम दे देंगे। और फिर बेचारी जो भक्तजन हैं वो भटका करेंगे इसके प्रेम में इधर उधर। कभी वृंदावन जाएंगे, हाँ, कभी बद्रीनाथ जाएंगे, फिर उसको ढूंढने कभी द्वारिका जी जाएंगे। ये क्यों भटकते हैं लोग? जिसने सुना है, या तो आज सुना है या पूर्व जन्म में सुना है। आप सच मानना आपके कई जन्मों की कथा का ये संग्रह है कि हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब तक भगवान की कृपा कई जन्मों की ना बने तब तक विशुद्ध भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्।